नमस्ते बच्चों। कल हमने कौन सा लेसन पढ़ा था? हमने लेसन पढ़ा था हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। तो आपके समझ में आए होंगे कि राष्ट्रीय प्रतीक कौन से हैं। राष्ट्रीय प्रतीक यानी हमारे नेशनल सिंबल। तो उस दिन हमने नेशनल सिंबल में यानी राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रगान ये दो राष्ट्रीय प्रतीक पढ़े थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे के राष्ट्रीय प्रतीक। तो आगे का राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय गीत। उस दिन हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्रगान। यानी राष्ट्रगान कौन सा था हमारा? जन गण मन। पर आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम कविता का पहला पद राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया है। इस गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो बच्चों, कौन सा है हमारा राष्ट्रीय गीत? हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी यह है। आगे का हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय चिन्ह। जैसे सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। यह सत्य, अहिंसा और दया का प्रतीक है। तो जो हमारा सिंह स्तंभ है वो किसका प्रतीक है बच्चों? तो वो सत्य, अहिंसा और दया का प्रतीक है। इतना पक्का ध्यान में रखना है आपको। इस चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। इस चिन्ह में चार सिंह एक दूसरे से पीठ मिलाए खड़े हुए हैं, परंतु राष्ट्रीय चिन्ह में तीन सिंह ही दिखाई देते हैं। चौथा सिंह पीछे छिप जाता है। सिंहों के निचले सिरों पर एक चक्र बना है जिसमें 24 तिलियाँ है। चक्र में कितनी तिलियाँ है बच्चों? 24 तिलियाँ। कितनी? तो 24। इतना पक्का ध्यान में रखना है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने इस सिंह स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया। कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान था उसमें हमारे इस सिंह को स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। तो अभी आपके ध्यान में आया होगा कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सिंह स्तंभ, जिसके ऊपर क्या लिखा है? सत्य, अहिंसा और दया का वो प्रतीक है। उसके ऊपर सत्यमेव जयते यह लिखा है। आगे का हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय फूल। राष्ट्रीय फूल यानी नेशनल फ्लावर। तो हमारा राष्ट्रीय फूल कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। यह फूल अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो कौन सा फूल हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है? तो कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। वह अपनी सुंदरता के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो पक्का ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय फूल कमल है। और आगे का हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय पशु। सर्वप्रथम हमारा राष्ट्रीय पशु सिंह था, परंतु नवंबर 1972 से भारतीय संविधान ने बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। सबसे पहले कौन सा था राष्ट्रीय पशु? तो सिंह था। पर उसके बाद जो 1972 में जो संविधान ने किसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया? तो बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। कौन सा है हमारा राष्ट्रीय पशु अभी? बाघ यानी टाइगर राष्ट्रीय पक्षी। अभी राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। कौन सा है बच्चों? मोर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। अभी राष्ट्रीय भाषा, तो राष्ट्रीय भाषा भी हमारी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। कौन सी भाषा है? हिंदी राष्ट्रभाषा। यह हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हिंदी अधिकतर भारतीयों द्वारा बोली जाती है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और हमारी राष्ट्रीय प्रतीक एकता का यह प्रतीक है। हिंदी हमारे देश में ज़्यादातर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हिंदी ज़्यादातर लोग बोलते हैं और हिंदी यह भाषा सबको समझ में भी आती है। हमारे राष्ट्र की यह पहचान हमारे लिए सम्मानजनक है। इसका सम्मान एवं रक्षा करना प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है। तो यह सब हमारे राष्ट्र की क्या है? पहचान है। तो इस पहचान का हमें क्या करना चाहिए बच्चों? सम्मान करना चाहिए। और सम्मान करना और इनका रक्षा करना यह हमारा क्या है? परम कर्तव्य है। क्या है? परम कर्तव्य है। तो हमने आज राष्ट्रीय प्रतीक में कौन से प्रतीक को पढ़ा है? उस दिन हमने पढ़ाया था राष्ट्रीय झंडा। आज हमने पढ़ा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पशु,
राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय भाषा, यह सब क्या है, यह हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है। तो हमारे इन सभी राष्ट्रीय प्रतीकों को आपको पक्का ध्यान में रखना है और इस पाठ को 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपके राष्ट्रीय प्रतीक अपने ध्यान में पक्के रहेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यह पाठ आप 2-3 बार पढ़ेंगे ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। और धन्यवाद बच्चों।